आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालुम एक बार फिर से आप में से हर एक का एक और नए दिन में स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट चेकआउट नहीं की है तो आप जाएं, उस वेबसाइट को देखें और हमारे मैगजीन और पेमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ जाके मिल जाएंगे। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक बार। 2 Samuel 7:22 Therefore you are great, O Lord God, for there is none like you, nor there is any God beside you, according to all that we have heard with our ears. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आज सुबह में हम सीखते हैं कि हम कैसे हम परमेश्वर की बढ़ाई करें, हम परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर हमारा कितना भला है, कि उसके जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा उत्तम पराक्रमी कार्य करने वाला परमेश्वर कोई और नहीं है, क्योंकि वो इतना सामर्थ्यशाली है कि वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है और उसी ने केवल हमारे लिए अपनी जान क्रूस पे दी। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसके जैसा कोई नहीं, केवल यीशु मसीह है जो सारे ईश्वरों से सबसे अलग है, सबसे अनोखा है और सबसे अच्छा है। चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में उसने हमसे हमेशा प्रेम किया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसका अनुग्रह हम पर बना है, उसकी दया हम पर बनी है और आज फिर से उसने हमें जीवन दे दिया। इसके लिए हम उसको धन्यवाद दें, ताकि आज का दिन आपका सुखद दिन रहे। आज के दिन में आप प्रभु के साथ बहुत आनंद बिताएं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ हर कदम पर बना रहे, ताकि प्रभु में आप बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आनंद का, आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हमारे दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों में झुकते हैं। आप हम पर दया करते हैं प्रभु जी, आप हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखते हैं। हम इसके लिए आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं। ये जीवन आपके द्वारा हमें मिला है। आपने हमें प्रभु इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा है, बीमारी से बचाया, परेशानी से बचाया, कठिनाई से बचाया, दुख और मुसीबत से बचाया। इसके लिए धन्यवाद।
हमारे सारे भाई बहनों को भी हर बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। उनके परिवारों पर आपकी आशीष चाहते हैं। एक एक कदम पर आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि प्रभु जी सब बातों के द्वारा आदर, महिमा आपको मिल सके। हमारे प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे, आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को धन्य कह सकें। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और विषय आज प्रभु ने मुझे दिया है, ताकि इस विषय को मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। दुख में धीरज धरना, दुख में धीरज धरना। ये याकूब उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद से लेकर उसके कुछ पदों को तक हम देखें, 11 पद तक पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 7 to 11, 7 पद से लेकर 11 पद तक पढ़ेंगे। बहुत सुंदर हिस्सा है, दुख में धीरज धरना। दुख में धीरज धरना। जब दुख आता है तब हम कैसे धीरज के साथ उसकी बाट जोते हैं, या हम विचलित हो जाते हैं, हम इधर उधर ताकने लगते हैं, हम इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि दुख में धीरज धरना। जब तकलीफ आती है, जब आप बाइबल खोलेंगे तो उसमें ये चीज को आपको मिलेगी। याकूब उसका 5 अध्याय और उसके 7 पद में उसके ऊपर हेडिंग लिखा है, दुख में धीरज धरना। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो, जब तकलीफ आती है, परेशानी आती, कठिनाई आती, मुसीबत आती है, तो रोमियो 8:28 को पढ़ लीजिए, जो आपके जीवन को उन्नत करेगा और उसमें आप धीरज धरना सीख जाएंगे। दुख में धीरज रखना, ये हमारे लिए जीत का कारण बनता है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। ये उदाहरण दिया गया है किसान के बारे में। वो किसान जो खेत में बीज बोता है, वो किसान जो इस खेत में बीज बोकर बहुमूल्य पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता है। उसने बीज तो बो दिया, लेकिन वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने धीरज रखता है, आशा रखता है। और ये उदाहरण दिया गया है। और क्या करता है? अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। बारिश आएगी, मेरी फसल अच्छी होगी। किसान को यह चीज जिम्मेवारी दी गई है। उसी तरह से तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। मित्रों, आज फिर से मैं आपके सामने इस बात को बांट रहा हूं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। हमारे पास ये आशा है, हमारे पास इस आशा को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और याकूब इसलिए हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि दुखों में धीरज रखें, धीरज रखें। और जब आप धीरज रखेंगे तो आपके दुखों का समाधान हो जाएगा। ये दुख आपके जीवन से दूर होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु इस पृथ्वी पर दूसरा आगमन, यीशु मसीह का जो पहला आगमन हुआ था, अब दूसरा आगमन होगा। वो न्याय करने के लिए आएगा, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। संसार का अंत बहुत करीब आ चुका है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ। आज दोष लगाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। आज लोग एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। परंतु याकूब कहता है, हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। यदि आपने किसी के ऊपर उंगली उठाई है, यदि आप किसी के ऊपर दोष लगा रहे हैं, तो वो यहां स्पष्ट कहता है कि तुम दोषी ठहर चुके हो।
यदि दोष न लगाओ, वो कहता है एक दूसरे पर दोष न लगाओ, क्योंकि तुम भी दोषी ना ठहरो। इसका मतलब यदि आपने दोष लगाया है तो आप दोषी ठहर चुके हैं। परमेश्वर की नजरों में आप दोषी हैं। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा हुआ है, आपको सजा देने के लिए आपके लिए खड़ा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि हम किसी पर दोष न लगाएं। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक ही आदर्श समझो। प्रभु के लोगों के जीवन में दुख आया, संकट आए, सत्य पे चलकर हमेशा आपके जीवन में दुख और तकलीफ और मुसीबत आएगी। लेकिन जब आप संसार के साथ समझौता करेंगे तो शैतान को मालूम है इन्होंने समझौता कर लिया है, समझौता कर लिया है। आप खुशहाली के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो कहता है उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। 11 पद में कहता है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। जो धीरज रखता है, अपने दुख में, तकलीफ में, परेशानी में विचलित नहीं होता है। आप समाधान आपका निश्चित है। आंधी और तूफान तो आएंगे, चले जाएंगी, समस्या आएंगी, चले जाएंगी, लेकिन यदि आप धीरज रखते हैं, वो कहता है देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है। अय्यूब जो परमेश्वर का भय मानता था, सिधाई से चलता था, ईमानदारी का जीवन जीता था, परमेश्वर का भय मान के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था, लेकिन उसका सब कुछ समाप्त हो गया। उसके बच्चे एक दिन में समाप्त हो गए, उसकी पत्नी उसके विरोध में हो गई, उसकी संपत्ति सारी चली गई। यहां तक भी नहीं, उसके मित्रों ने भी उसको छोड़ दिया। यहां तक भी नहीं, उसके शरीर के ऊपर बड़े बड़े फफोले हो गए। ऐसी दशा में भी विषय में तो तुमने सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रभु ने धीरज धरने का प्रतिफल दिया कि जो कुछ उसने खोया था उसको दुगना परमेश्वर ने अय्यूब को दिया था। प्रिय मित्रों, आज प्रभु मुझे और आपको कहता है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। मेरा और आपका प्रभु आपको धीरज रखना सिखा रहा है, ताकि हम धीरज रखकर आगे बढ़ते जाएं, और न केवल धीरज धरें परंतु उसमें विश्वास योग्य बनकर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और दिन भर आपका आशीष में बने, और आप परमेश्वर की उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। प्रभु की आशीष दिन भर के लिए आपके साथ। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह, उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।